बहुत से लोग सोचते हैं फार्मेसी का मतलब सिर्फ दवा बेचना होता है, लेकिन रियलिटी में इस फील्ड में 10 से भी ज़्यादा पावरफुल करियर ऑप्शन है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल फर्स्ट का, ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे फार्मेसी कोर्स देखेंगे, ठीक है, फार्मेसी कोर्स इन इंडिया और करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं हमारे फार्मेसी में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं डी फॉर्म, 2 साल का होता है, ठीक है, हमारे 2 ईयर्स का होता है। उसके बाद होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फॉर्म, ठीक है, जो कि हमारा 4 साल का होता है। ठीक है, तो आप दोनों को डिफरेंस पता ही होगा। ठीक है, इस पर कुछ अपन डिफरेंस देख लेते हैं। क्या होता है, जो हमारा बी फॉर्म और डी फॉर्म होता है ना, आप ये दोनों करने के बाद आप खुद का अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हो। ठीक है, बाकी डिफरेंस कहाँ आता है, जैसे कि मास्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, एम फॉर्म करना है तो आपको बी फॉर्म करना जरूरी है। बी फॉर्म के बाद ही आप एम फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का अगर आप सपना देख रहे हो, ठीक है, अगर आप जीपेट की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बी फॉर्म कंपलसरी है। ठीक है, बी फॉर्म के बाद ही आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, अगर इंडस्ट्री लेवल वगैरह में भी आप जाओगे वर्क करने, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, उस पर फार्मेसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, खासकर बी फार्मेसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू डी फार्म। ठीक है, तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो डी फॉर्म से अच्छा हमारा बी फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप बी फॉर्म जरूर करें। उसके बाद अपन देखेंगे मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, ठीक है, एम एस फार्म। ठीक है, उसके बाद होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, ठीक है, एम टेक फार्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे फार्मेसी जो करते हैं ठीक है, टेक्नोलॉजी के वेस में करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम टेक फार्म। उसके बाद होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जी फार्म डी होती है। उसके बाद होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, PhD जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ देखेंगे, अपन हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, हम शॉर्ट में देखेंगे, जो कि कई बार होता है कि हमारा 5 मार्क में आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर जरूर वॉच करें, क्योंकि उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी हमने पूरा डिटेल में देखा है। ठीक है, इस पे अपन कुछ शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, एशियन एंड प्राचीन प्राचीन युग, तो इस पर क्या होता है, विंग्स टू 1600 AD आयुर्वेदिक टाइम। ठीक है, जो हमारा आयुर्वेदिक टाइम है, ये सबसे हमारा पुराना टाइम है, सन 1600 ईस्वी के आराम से आयुर्वेदिक काल तक। ठीक है, तो आप सिंपली समझो, जो हमारा एशियंट एरा था, ठीक है, सबसे पुराने काल में था। ठीक है, मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, इस पर क्या हुआ, अगर इसको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता था, हमारे एशियंट एरा टाइम में, पुराने युग में, इसमें मान लीजिए कोई लीव्स हो गए, ठीक है, अगर कोई पत्ती हो गई, तुलसी वगैरह हो गए, ठीक है, या एलोवेरा वगैरह जो भी हो गया, तो अपन जो पत्ती पत्ती का, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना के अपन मेडिसिन बना, ठीक है, इसको हम पाउडर फॉर्म वगैरह में बना लिए। ठीक है, या फिर हम जूस की फॉर्म में बना लिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म बना लिए, तो इसको क्या करते थे, इसको हम पेशेंट को देते थे। ठीक है, तो ये ठीक होते थे। या फिर हम कोई जड़ी बूटी, ठीक है, रूट वगैरह मिला लिए, ठीक है, या फिर पत्ती मिला लिए, लीव्स वगैरह मिला लिए, ठीक है, तो ये सब का कॉम्बी बना के हम एक मेडिसिन का निर्माण करते थे। ठीक है, तो हम ये पेशेंट को देते थे तो पेशेंट ठीक होता था। ठीक है, तो मतलब हमारा सीधा सा फंडा यही है, एशियंट एरा में हमारे सबसे प्राचीन युग में क्या होता था, तो यही सब हमारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लीफिक एरा, ठीक है, अनुभवजन्य युग, ठीक है, 1600 से 1600 टू 1914 फार्माकोपिया एज अ टूल ऑफ एलोपैथिक सिस्टम एंट्री, 1600 से 1940 औषधि संहिता के एक उपकरण के रूप में एलोपैथिक प्रणाली में प्रवेश। ठीक है, अब एम्प्लीफिक एरा समझना क्या है। एम्प्लीफिक एरा जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा एम्प्लीफिक एरा है, इस पे क्या होता है, इस काल में जो दवा बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक नॉलेज हो, ठीक है, पहले किसी को अगर मेडिसिन का नॉलेज होगा, जो कि जंगल के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो इनको अगर मेडिसिन का अगर नॉलेज है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है तो उस टाइम में क्या होता था, इनको जैसे नॉलेज है, ठीक है, इनके पीछे क्या कारण है, इनको दिक्कत है, ठीक है, इनको क्यों दर्द है, किस कारण से दर्द है, इनका क्यों फीवर वगैरह आया। ठीक है, तो ये सब पहले नहीं देखते थे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो ये क्या करते थे, इनको नॉलेज होता था मेडिसिन वगैरह, आयुर्वेदिक टाइम पे, ठीक है, जो भी मेडिसिन वगैरह बनाते थे तो उनका इनको नॉलेज होता था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये क्या करते थे, उस टाइम में ये दे देते थे। ठीक है, इनके पीछे का कारण नहीं समझते थे। ठीक है, जैसे कि अभी क्या होता है, अगर कोई फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता था, अब जैसे कि अभी क्या होता है, अगर कोई पेशेंट को दिक्कत है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इसको मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अपन बोलेंगे आप पहले जाओ डॉक्टर से मिल के आओ। ठीक है, डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, पूरा चेकअप वगैरह होगा। ठीक है, फिर इसके बेस में अपन को प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, कि आप ये सब जाके मेडिसिन ले लो फार्मासिस्ट से, और ये आप ये चीज़ें खा लो तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, किस में नहीं होता था, हमारे एम्प्लीफिक एरा में।
उसके बाद हमारा थर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, ठीक है, 1940 से 1942, 1970 डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ड्यू टू सिविल वर्ल्ड वार, 1940 से 1970 गृह युद्ध के कारण उद्योग का विकास, ठीक है। आपको पता है पहले क्या होता था, पहले इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती थी। आपको पता है पहले क्या होता था, पहले के ज़माना में हमारे इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आपको पता है अभी मेडिसिन क्या होता है, बड़े हमारे लार्ज अमाउंट में डिस्पेंस हो रहा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। तो आज को आपको पता है अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है। अगर हम सिरप वगैरह लिए तो क्या हुआ, टैबलेट के सिरप के फॉर्म वगैरह में आता है, ठीक है। मतलब आप जिस जो भी लेते हो, सिरप लेते हो सिरप के फॉर्म में आएगा, टैबलेट लेते हो टैबलेट के फॉर्म में आएगा, मगर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर ये हमारे 1940 से 1970 के बीच में जो हमारा वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, उसके बाद से ये धीरे धीरे क्या हुआ ना, हमारे धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये डेवलप होने लगा, ठीक है। बड़ी मात्रा में हमारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो होगा पेशेंट एरा। पेशेंट एरा क्या होता है, 1970 प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टू मेडिसिन फार्मेसी एजुकेशन सेपरेट, 1970 में नई जड़ चिकित्सालय फार्मेसी शिक्षा में वर्तमान का विकास का प्रसार, ठीक है। तो हमारा पेशेंट एरा में क्या होता है, आप नॉर्मली समझो, जो हमारा पेशेंट एरा में क्या होता है, अब जो हमारे फार्मासिस्ट है, ठीक है, ये दवा तो डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, दवा तो बेचते ही बेचते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी केयरिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अथॉरिटी वगैरह भी दे दी कि आप क्लिनिक वगैरह भी आप खोल सकते हो। पेशेंट के और एक पेशेंट के अच्छे हेल्थ के लिए क्या करते हैं, आप एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर और भी जो स्टाफ नर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये पूरे एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो पेशेंट होते हैं उनकी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी से जल्दी वो हेल्दी हो जाए। तो हमारे पेशेंट एरा में यही है। फिफ्थ नंबर देखेंगे अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। द मॉडर्न एरा इन्वॉल्व बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वैक्सीन, जेन्स थेरेपी। अब अपन देखेंगे फार्मेसी एज अ करियर, ठीक है, अपन फार्मेसी में क्या क्या करियर अपन बना सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला होता है ए करियर इन ए फार्मेसी इज अ वन ऑफ द बेस्ट करियर अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मेसी इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज विच कम्प्लीटली डील्स विद द ड्रग। फार्मेसी में करियर बनाना दुनिया भर में सबसे अच्छी करियर विकल्पों में से एक है। फार्मेसी स्वास्थ्य सेवा का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से दवाओं से संबंधित है, ठीक है। देखा जाए तो ये हमारे दुनिया भर में सबसे अच्छी अच्छी करियर विकल्प होता है, ठीक है। और ये जो हमारी जो फार्मेसी जो हमारी स्वास्थ्य होती है, ठीक है, ये दवाओं से संबंधित होती है। सो करेंटली फार्मेसी इज़ अ अमेजिंग फेस एंड इट हैज़ ग्रेट स्कोप। इसलिए वर्तमान में फार्मेसी एक उभरते हुए चरण में है, इसके अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर अपन देखेंगे देयर आर सम फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हम फार्मेसी करने के बाद। तो सबसे पहला हो सकता है हमारा एकेडमीज, ठीक है, एकेडमी में हो सकती है। सेकेंड होता है इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर कॉलेज हो सकता है, ठीक है। उसका थर्ड होता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, फिर होता है केमिस्ट्री शॉप, ठीक है, मेडिकल शॉप। फिफ्थ होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो सकता है, पहला होता है रिसर्च डेवलपमेंट, सेकेंड होता है प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, थर्ड होता है एनालिसिस, उसके बाद होता है मार्केटिंग फार्मा कोविलेंस, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। सो अपन सबसे पहले देखेंगे एकेडमीज के बारे में, ठीक है, जो मैं आपको बताया एकेडमी उसके बारे में देखेंगे। तो ए पर्सन हु हैज़ डन हिज हायर स्टडीज इज द फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन वर्क एज अ प्रोफेसर्स प्राइवेट टीचर्स। फार्मेसी के क्षेत्र में पढ़ाई कर चुका व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, ठीक है, या फिर निजी शिक्षक, ठीक है, या फिर प्राइवेट शिक्षक बन सकता है, या फिर गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी आती है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये शिक्षक के रूप में काम कर सकता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशन कॉलेज, ठीक है। एक ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सर्व द स्टूडेंट। एक योग्य व्यक्ति छात्रों की सेवा के लिए शिक्षण संस्थान भी खोल सकता है, ठीक है। दे हैव आल्सो ऑप्शंस टू ऑप्शंस प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, या उनके पास निजी कोचिंग संस्थान खोलने का विकल्प भी है, ठीक है। अगर आप फार्मेसी कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है, तो आप फार्मेसी के लिए एम फार्म, डी फार्म या फिर बी फार्म के लिए आप कोचिंग वगैरह खोल सकते हो, ठीक है। आप कॉलेज खोल सकते हो या फिर आप प्राइवेट कोचिंग भी आप अपना खुद का ओपन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड होता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ठीक है, नियामक विभाग। एक A qualified person can also try his luck in the government sector and get job.
एक योग्य व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकता है और नौकरी पा सकता है, ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे देयर आर नंबर्स ऑफ टाइप्स, ठीक है, क्या क्या नंबर्स होते हैं रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में। ड्रग इंस्पेक्टर में आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या फिर रेलवे फार्मासिस्ट, या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री, या फिर गवर्नमेंट टीचर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर आर्मी फार्मासिस्ट में, ठीक है। फोर्थ होता है केमिस्ट्री शॉप, औषधि विक्रेता का दुकान, ठीक है। इस पे क्या होता है, फोर्थ होगा हमारा केमिस्ट्री शॉप, ठीक है, औषधि विक्रेता की दुकान। ए क्वालिफाइड पर्सन कैन ओपन हिज ओवन केमिस्ट्री शॉप या फिर मेडिकल स्टोर बाय टेकिंग लाइसेंस। एक योग्य व्यक्ति लाइसेंस लेकर अपनी खुद की दुकान, दवा, मेडिकल दुकान या फिर स्टोर खोल सकता है, ठीक है। अपन अब फिफ्थ देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, फार्मास्यूटिकल उद्योग। ए क्वालिफाइड बट विथ द लूट्स ऑफ परमिशन डॉक्यूमेंट बट दिस प्रोवाइड द जॉब्स। एक योग्य व्यक्ति जिसके पास कई अनुमति दस्तावेज है, ठीक है, तो ये नौकरी प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपके पास जो हमारी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। अब अपन देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पहला हमारा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास। इट इज़ ए आर डी मोस्टली कंपनी विच मेन एम इज ए टू डेवलप न्यू ड्रग एंड हैंडल रिसर्च वर्क। यह एक अनुसंधान एवं विकास कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य नई दवाओं का विकास करना और अनुसंधान कर कार्य करना, ठीक है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, आप रिसर्च करोगे और नए नए दवाइयों का आप निर्माण करोगे, ठीक है, डेवलप करोगे। उसका बाद होता है एक क्वालिफाइड पर्सन कैन टेक जॉब इन इट, ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में अगर आपको जाना हो तो क्या कर सकते हो, दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, इट रिक्वायर्स ए लूट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन्स। उत्पादन विभाग दवाओं के निर्माण से संबंधित है, ठीक है, और इसमें का और इसके लिए काफ़ी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्शन लाइन होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें दवा के निर्माण से संबंधित होती है, ठीक है, जो हमारी मेडिसिन वगैरह बनती है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको पैकेजिंग कैसे करना है उसमें, ठीक है, मैं उसमें एनालिसिस करना। कैसे लेबलिंग वगैरह करना है, ठीक है, तो ये सब के लिए कौन हमारा प्रोडक्शन लाइन में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण। सो ये क्या होता है, इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशंस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें औषधि की पहचान, निर्धारण और शुद्धिकरण का विश्लेषण शामिल है, ठीक है। आपको पता है जब हमारा मेडिसिन बन जाएगा तो उसको हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें हमको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उससे ही हमारा पता चलेगा कि हमारा जो मेडिसिन है कितना हमारा शुद्धिकरण है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ए जॉब इन क्यूए, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं, किसमें, आप एनालिसिस जो होती है हमारे डिपार्टमेंट उसमें। सो यह गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में नौकरी प्रदान करता है, ठीक है, किसमें, क्यूए में और क्यूसी में। उसके बाद क्या होता है मार्केटिंग में, ठीक है। सो इट डिपार्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट ऑफ द ड्रग विच इंक्लूड द सेल ऑफ ड्रग टू द रिलेट्स ऑफ होल सेल। यह विभाग के दवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार है जिसमें विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं को दवा की बिक्री शामिल है, ठीक है। इसमें जो हमारी मार्केटिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने मेडिसिन वगैरह बनाया, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरिंग की, आपने उसकी एनालिसिस की, अब उसकी बात आती है इसको मार्केट में पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे एमआर वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आप मार्केटिंग में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है अपन मेडिसिन वगैरह जो अपन बनाते हैं वो एक शॉप तक पहुंचाना, ठीक है, वो एक कंपनी तक दूसरी एडवर्टाइजमेंट करना इसको बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस क्या होती है, इट इन्वॉल्व द कलेक्शंस डिफेक्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी इफिशिएंसी एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इसमें फार्मास्यूटिकल दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी एकत्र करना, दोष निवारण करना और निगरानी करना शामिल होता है, ठीक है। किसमें होता है, हमारा जो फार्माकोविजिलेंस होता है उसमें, जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो दवाई होती है, ठीक है, उसमें सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, और उनकी जानकारी एकत्र करना, ठीक है, और जिसमें दोष वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसमें एडवर्स इफेक्ट वगैरह होती हैं, वो सबको क्या करता है, वो सबको अपने अंडर में रखना, ठीक है, पता करना, ठीक है। हमारा फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो दवाएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें प्रोडक्ट प्रदान करना, ठीक है, और क्या होती है उसमें जो भी होती है मेडिसिन में होती है, ठीक है, उसकी जानकारी एकत्र करना, ठीक है, किसमें, जो हमारी मेडिसिन जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी रखना और उनको निवारण करना, ठीक है। तो ये सब हम कौन देखते हैं, हमारा फार्माकोविजिलेंस वगैरह देखते हैं।
उसके बाद अपन देखेंगे फार्माकोपिया, ठीक है, औषधीय संस्करण ग्रंथ, ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। फार्माकोपिया क्या होती है? फार्माकोपिया हमारी एक वो बुक है जिससे हम अपनी मेडिसिन को पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, एनालिसिस वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं अपन, वो हमारा फार्माकोपिया के अंडर में ही आता है, ठीक है। इसके बारे तो में क्या हम होता है, नेक्स्ट इट वीडियो कैन में बी डिटेल में पूरा डिफाइंड इट देखेंगे। इज। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम फार्मेसी करने के बाद हमारा क्या क्या करियर हो सकता है, ठीक है, अपना करियर किस किस फील्ड में अपन बना सकते हैं। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।